जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो प्रभु की शरण लेने का जो लाभ है उसके बारे में 22वें श्लोक में जो भगवान बात बता रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के अर्थ के पहले थोड़ा श्रद्धा की बात करते हैं। तो कोई आपको कहेगी मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको अमुक स्थान तक छोड़ दूंगा। अब आपको लगेगा कि नहीं ये गाड़ी चलाने वाला ठीक से चलाएगा कि नहीं, तो आप उसके साथ बैठना नहीं चाहोगे। ये आपको लगेगा कि ये रास्ते में कुछ गड़बड़ कर देगा, आप पुरुष स्त्री और जो भी है, तो आप उसके साथ ना बैठोगे। पर यहाँ बात क्या है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि ये पद्मनाभ के मुख से निसृत हुई हुई वाणी भगवत गीता है। अब इस वचन में भी हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो फिर मतलब हम उस बात की अनुपालना करने के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और ये सहज है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, हम बहुत सारी बातों से प्रभावित होते हैं। पर फिलहाल इस श्लोक का अर्थ जो भगवान बता रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि भाई जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए पर्युपासते निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों, युक्ता नाम, पुरुषों मतलब स्त्री पुरुष दोनों, उस दृष्टि से पुरे शेते, जो पुरी में रहवास करने वाला है वो पुर है। और ये पुर जो है, इस तरह का शास्त्रीय भाषा में पुरुष जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, पर उनके योग क्षेम का वहन वो स्वयं कर देते हैं। तो योग क्षेम का यहाँ पर अर्थ ये है कि भगवत प्राप्ति जो है वो योग है, उनके साथ युक्त हो गए और फिर उनके पीछे की जो समस्याएं हैं उनका तो निवारण स्वतः ही हो गया। तो उस स्थिति तक हम पहुंचे, उसका जो पथ भगवान ने बताया है वो क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, निरंतर भगवत चिंतन करना है। पर ये तब होगा जब हमारा उसमें प्रेम हो, हमको उसमें रस आता हो। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसके लिए ऐसे साधु साधु पुरुषों के संग की आवश्यकता है जो उस अनुभूति में रमे हुए हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति के स्पंदनों से हमारे भीतर भी हमारी जो श्रद्धा है वो फिर जागृत होती है और फिर मुखरित होती है और फिर वो संचरित होती है। और जब श्रद्धा संचरित होती है तो फिर आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्ण।